सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी, पार्ट 3, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर 3। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है तथा हार्दिक अभिनंदन। छात्रों, आज के टॉपिक पे चर्चा करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड होती है वह तुरंत आपको अवेलेबल हो सके, जिससे आपको अध्ययन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो छात्रों, आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक टेरेटोजेनेसिस, जो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत होता है, जिसे विरूप उत्पत्ति कहते हैं, जिसमें भ्रूण का सामान्य विकास या डेवलपमेंट होता है। तो आज की टॉपिक पर हम वीडियो के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। टेरेटोजेनेसिस एक असामान्य प्रकार का भ्रूण का विकास होता है, जिसमें सामान्य ओंटोजेनेटिकल डेवलपमेंट के परिणाम स्वरूप एक सामान्य जीव का निर्माण होता है। और सामान्य जीव का निर्माण सामान्य संरचना विकास मॉर्फोजेनेसिस पर भी निर्भर करता है। अगर सामान्य संरचना विकास से थोड़ा सब चेंजिंग किसी भी कारण हो जाता है तो असामान्य भ्रूण का विकास, एनॉर्मल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट तथा जन्म होता है, जिसे मोनस्टर या ट्रेटा कहते हैं। तो उसे मोनस्टर या ट्रेटा कहते हैं। असामान्य संरचना विकास के कारण अव्यवस्थित परिवर्तन होता है तथा असामान्य भ्रूण का निर्माण होता है। असामान्य स्थिति कई कारणों के कारण हो सकती है, जिसमें जीनोटाइप में असामान्यता, विभेदन, नए क्रम में असामान्यता, इन्वायरमेंट में चेंजिंग तथा इन्वायरमेंट में असामान्यता, ईटीसी तथा क्रोमोसोम चेंजिंग इत्यादि कारण होते हैं। ट्रेटा का निर्माण जन्मजात कुल निर्माण के परिणाम स्वरूप होता है। कभी कभी जन्मजात भी होता है ये, और ऐसा डेवलपमेंट जिसमें संरचना विकास अनियमित हो जाए तथा मोनस्टर भ्रूण का निर्माण हो उसे टेरेटोजेनेसिस या विरूप उत्पत्ति कहते हैं। तो छात्रों, आपको टेरेटोजेनेसिस के बारे में पता चल चुका है कि टेरेटोजेनेसिस क्या होता है। टेरेटोजेनेसिस में विभेदन प्रोसेस भ्रूण में होता है, पर विभेदन अनियंत्रित हो जाता है अथवा असामान्य संरचना विकास होता है तथा असामान्य भ्रूण का निर्माण होता है। टेरेटोजेनेसिस जंतुओं में जन्म के पश्चात भी हो सकती है। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके बाद में भी
हो सकती है कि उसमें चेंजिंग हो सकता है। ह्यूमन एंड अदर मेनी एनिमल्स में तथा कई अनेक जंतुओं में कुछ अविभेदित कोशिकाएं प्रारंभिक परिवर्धन अवस्था में एक स्थान पर इकट्ठी हो जाती है तथा ओवरी एंड टेस्टिस में जन्म के पूर्व कैद हो जाती है। कैद का मतलब जेल जैसे की तरह इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है। ये कोशिकाएं बाद में एडल्ट जीवन के दौरान एक छोटी सी ग्रोथ में ग्रोथ करती है, वृद्धि में वृद्धि करती है, साइज में बढ़ती है। इसमें सभी प्रकार की विभेदित कोशिकाएं होती है तथा इनमें संरचना विकास की क्षमता कैपेसिटी नहीं होती जिससे कि ये ग्रोथ करने में पावरफुल हो। ये वर्दियाँ जो ओवरी तथा टेस्टिस पर होती है उन्हें ट्रेप्टोमास कहते हैं। ट्रेप्टोमास में वर्दी बहुत कम होती है। इनमें वर्दी ग्रोथ तब रुक जाती है जब अविभेदित कोशिकाएं विभेदित हो जाती हैं। जब इनमें ग्रोथ उस समय रुक जाती है जब अविभेदित कोशिकाएं विभेदित में चेंज हो जाती हैं तथा ट्यूमर का निर्माण कर देती है। ये अवशिष्ट कोशिकाएं जो ट्यूमर का निर्माण करती है में अनंत प्रतिरोध भवन की क्षमता होती है, प्रोलिफरेशन कैपेसिटी की पावर होती है तथा ये लगातार प्रतिरोध भवन में जाती रहती है और जिसके परिणाम स्वरूप ट्यूमर में ग्रोथ एक अनियमित प्रकार की हो जाती है तथा ट्यूमर मैलिग्नेंट में चेंज हो जाती है। इस प्रकार की गोनड्स पर वर्दी को ट्रेटो कार्सिनोमास कहते हैं। ट्रेप्टोमास तथा ट्रेटो कार्सिनोमास की कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं से कुछ भिन्न होती है जिनमें कॉमन जीनोम्स पाए जाते हैं, सामान्य जीनोम पाए जाते हैं। ट्रेप्टोमास तथा ट्रेप्टो कार्सिनोमास का निर्माण रेट्स एंड ह्यूमन में सामान्यतः देखा जाता है तथा कुछ जंतुओं में अंडाणु जो पार्थिनोजेनेसिस अनिषेक जनन द्वारा परिवर्धित होते हैं में भी ट्यूमर का निर्माण देखा जा सकता है। ट्रेटा तथा ट्रेप्टोमास के अध्ययन को ट्रेप्टोलॉजी कहते हैं। तो जूलॉजी की वो शाखा जिसके अंतर्गत ट्रेप्टो का अध्ययन किया जाता है उसे ट्रेप्टोलॉजी कहते हैं और इसके अध्ययन में से दो प्रॉफिट मिलते हैं। इसके अध्ययन के द्वारा संरचना विकास के छुपे रहस्यों को ज्ञात किया जा सकता है, जो फर्स्ट प्रॉफिट होता है, जिसमें उसके छुपे हुए रहस्य होते हैं उनको का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सेकंड, ट्रेप्टोलॉजी के अध्ययन की सहायता से केमिकल्स एंड मेडिसिन के विरूप उत्पत्ति प्रभाव से बचाया जा सकता है, उसकी ट्रेप्टोलॉजी इफेक्ट से बचाया जा सकता है।
कई वातावरणीय प्रदूषक जो पोल्यूटेंट्स ज्ञात है जो कि विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उनमें से अधिकतर टेट्रोजेनिक होते हैं तथा कहीं बेशक गुणक औषधियाँ, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी टेट्रोजेंस के समान होती है। फैक्टर इफेक्टिंग टेट्रोजेनेसिस को प्रभावित करने वाले कारक जिसको इफेक्टेड करते हैं, जिससे टेट्रोजेनेसिस प्रभावित होती है। तो टेट्रोजेनेसिस को प्रभावित करने वाले कारकों को टेट्रोजेंस कहते हैं। और टेट्रोजेंस प्रमुख रूप से 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जेनेटिकल फैक्टर्स, सेकेंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, आनुवंशिक कारक तथा वातावरणीय कारक। फर्स्ट आनुवंशिक कारक जेनेटिकल फैक्टर्स, इसके अंतर्गत टेट्रोजेनेसिस के प्रमुख आनुवंशिक कारक जीनोटाइप में कमी अथवा म्यूटेंट जीन्स के कारण होती है, उत्परिवर्तन जीन्स के कारण होती है, उपापचय की जन्मजात त्रुटियाँ, इनबोर्न एरर्स और मेटाबॉलिज्म, आनुवंशिक अनियमितता या जीन्स में कमी के कारण होती है। नेक्स्ट फेनिलकीटोन में, इसे फेनिलकीटोन यूरिया कहते हैं। मनुष्य में फेनिलकीटोन में फेनिलपायरुविक अम्ल के संग्रहित होने के कारण होती है। जब मनुष्य में ज़्यादा मात्रा में संग्रहित हो जाती है तथा इनमें मांस का संतुलन हो जाता है, उस समय ये मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं तथा ये रोगी अप्रभावी जिन के कारण होता है। और ये रोग संदोष जिन स्मॉल पीपी के कारण होता है। नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम, यह भी एक फैक्टर होता है तथा ये ऑटोसोम्स में मिलने वाले एक ट्राइसोमी होती है जिसमें टोटल 46 क्रोमोसोम के स्थान पर कोशिकाओं में 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक क्रोमोसोम अधिक होता है और इसी कारण से ट्राइसोमी में नाम डाला गया है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21वां 21 अथवा 17 या डी 13 से 15 हो सकता है, परंतु अधिकतर में 21वां जो 21 क्रोमोसोमी एक एक्स्ट्रा के रूप में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें मंद मानसिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया, दाब कोशिका अर्कता, यह भी प्रभावित करता है। यह अफ्रीका तथा अमेरिका में बहुतायत से होने वाला आनुवंशिक एक रुधिर रोग होता है जो अधिक मात्रा में पाया जाता है अफ्रीका तथा अमेरिका में। इस रोग में लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन के कम दाब पर सिकल सेप्ट हो जाती है, कम दाब पर दाबाकार हो जाती है, जिसलिए उसका नाम सिकल सेप्ट रखा गया है। तथा दाब कोशिका
अरक्तता जो एनीमिया होता है एक अप्रभावी लक्षण है। जो प्रभावित जीन स्मॉल बी एस और BBS के कारण होता है। यह रोग मनुष्य में पेन, फीवर, सूजन, पीलिया उत्पन्न करते हैं तथा वर्ग की कार्य प्रणाली को विकृत कर देता है तथा रोगी की 20 ईयर्स की उम्र प्राप्त करने तक इसकी मृत्यु हो जाती है। कहने का अर्थ है कि इस प्रकार के पेशेंट 20 ईयर तक ही जीवित रहते हैं। नेक्स्ट, हीमोफीलिया। यह एक लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम पर स्थित जीन्स के कारण होता है तथा अप्रभावी लक्षण होता है जो इफेक्टेड नहीं होता तथा आनुवंशिक होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर जो पर्यावरणिक कारक होते हैं जो टेरेटोजेनेसिस को प्रभावित करते हैं। तो वातावरणीय टेरेटोजेंस बायोटिक तथा बायोटिक फैक्टर हो सकते हैं, जैविक तथा जैविक कारक हो सकते हैं। वायरस प्रमुख रूप से जैविक कारक होते हैं। रोबेला वायरस टेरेटोजेंस का एक प्रमुख एग्जाम्पल होता है। ये सभी फिनोटाइपिक होते हैं तथा बायोटिक फैक्टर अजैविक कारक जो प्रमुख रूप से विकिरण, मेडिसिन, केमिकल्स तथा असंतुलित आहार इत्यादि के द्वारा भी होता है। इस प्रकार से ये टेरेटोजेनेसिस की जो डेफिनेशन तथा फैक्टर के बारे में बताया गया है, इसके साथ ही टेरेटोजेनेसिस का ये टॉपिक कंप्लीट होता है तथा छात्रों जो आज टॉपिक पढ़ाया है उसका नोटेड कर लीजिए। थैंक्स।